ईरान के सबसे अहम तेल निर्यात केंद्र खार्ग आइलैंड पर भीषण हमला किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि इस हमले में द्वीप पर मौजूद सभी सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया गया। हालांकि ट्रंप ने तेल ढांचे को अभी निशाना नहीं बनाया, लेकिन साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही में बाधा डाली तो खार्ग द्वीप पर अगला हमला और भी विनाशकारी होगा। यानी साफ है कि अब खार्ग द्वीप पश्चिम एशिया में तबाही का नया एपिसेंटर बनता जा रहा है। पश्चिम एशिया में तबाही का नया अलार्म। खार्ग आइलैंड पर अमेरिका का विनाशकारी हमला। ये तस्वीरें उसी खार्ग आइलैंड की हैं जिस पर अमेरिका ने भीषण हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में खार्ग आइलैंड पर मौजूद एक एक टारगेट को तबाह कर दिया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से चलाए गए इस ऑपरेशन को पश्चिम एशिया में अब तक के सबसे शक्तिशाली बमबारी अभियानों में से एक बताया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस हमले में द्वीप पर मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जबकि तेल से जुड़े ढांचे को जानबूझकर नहीं छुआ गया। लेकिन साथ ही वॉशिंगटन ने चेतावनी भी दी है, अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही में दखल दिया तो अगला हमला और ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। Big hits today, a lot of big wins today, as you probably have heard militarily, and I think it's going very well and very good control. We'll see what's happening with the Straits. They continue to try and sabotage their own country in the Middle East, but it's been very, very strong militarily. खार्ग आइलैंड पर हुआ यह हमला कोई साधारण हमला नहीं माना जा सकता, क्योंकि अमेरिका की तरफ से इसे कई खास मकसदों से टारगेट किया गया है। ये द्वीप फारस की खाड़ी में ईरान के दक्षिणी तट से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है। प्रशासनिक रूप से ये ईरान के बुशहर प्रांत का हिस्सा है। खार्ग आइलैंड वो रणनीतिक द्वीप है जिसे ईरान की आर्थिक शक्ति की रीढ़ कहा जाता है। फारस की खाड़ी में स्थित ये छोटा सा द्वीप ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र है। दुनिया भर के बाजारों में पहुंचने वाला ईरान का करीब 85 से 90% कच्चा तेल इसी द्वीप से होकर गुजरता है। यहाँ विशाल ऑयल टर्मिनल, स्टोरेज टैंक और पाइपलाइन नेटवर्क मौजूद है, जिससे हर दिन लाखों बैरल तेल टैंकरों में भरा जाता है। यही वजह है कि इस इलाके में ईरान ने मजबूत नौसैनिक और मिसाइल सुरक्षा भी तैनात कर रखी है। इतिहास भी बताता है कि ईरान इराक वॉर के दौरान भी इस द्वीप को कई बार टारगेट किया गया था। अब एक बार फिर यही द्वीप पश्चिम एशिया की बढ़ती तबाही का नया केंद्र बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि ईरान को सरेंडर करना ही होगा। ईरान की सेना और इस शासन से जुड़े लोगों के लिए बेहतर होगा कि वे अपने हथियार डाल दें और अपने देश का जो बचा है उसे बचा लें। ईरान के पास ऐसी किसी भी चीज की रक्षा करने की क्षमता नहीं है जिसे हम निशाना बनाना चाहें। ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा और न ही दुनिया को धमकी देने की क्षमता हासिल कर पाएगा। लेकिन खार्ग आइलैंड पर हुआ यह हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि पश्चिम एशिया की रणनीतिक तस्वीर को बदल देने वाला संकेत भी माना जा रहा है, क्योंकि खार्ग आइलैंड सिर्फ ईरान के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए भी बेहद अहम केंद्र है। माना जाता है कि दुनिया के तेल बाजार का बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और फारस की खाड़ी से होकर गुजरता है। ऐसे में अगर खार्ग आइलैंड पर तनाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया के तेल बाजार और समुद्री व्यापार पर पड़ सकता है। यही वजह है कि खार्ग आइलैंड पर हुआ यह हमला अब पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध और संभावित वैश्विक ऊर्जा संकट की सबसे बड़ी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है।